नाज़रीन वेलकम बैक टू टुनाइट विद नजम सेठी। नजम सेठी मेरे साथ हैं वाशिंगटन डीसी में। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं तारिक फातमी साहब, पाकिस्तान एक्स एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स। तारिक साहब, एक चीज़ है कि पाकिस्तान ने तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से जो ऑफिशियल पोजीशन ली गई है प्रेसिडेंट बराक ओबामा पे, उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक मॉरल व्यू लेना चाहिए, पाकिस्तानी पोजीशन है, और नॉट बेस्ड वन ऑन टेम्पररी एक्सपीरियंसी और एक्सीजेंसीज ऑफ पावर पॉलिटिक्स। नहीं, टेम्पररी चीज़ों पे आप पोजीशन ले रहे हैं, अमेरिका को कहा है पाकिस्तानी साइड ने, आपको मॉरल व्यू लेना चाहिए। इसका दिलचस्प पहलू ये है कि जो 60 साल में हमेशा हिंदुस्तानी पोजीशन ये थी कि अमेरिका को मॉरल व्यू लेना चाहिए, और अमेरिका का ये होता था कि हेनरी किसिंजर का स्कूल ऑफ एक रियलिस्टिक थॉट होता था। तो अब यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि आपको मॉरल व्यू लेना चाहिए और हिंदुस्तान और अमेरिका का एक रियलिस्टिक रिलेशनशिप है। देखिए, सियासत एक बड़ी अजीब चीज़ है, ख़ास की इंटरनेशनल रिलेशन से। अमेरिका में ख़ास की ये डिबेट 200 साल से चल रहा है। द स्कूल जो रियल पॉलिटिक में बिलीव करती है, जिसकी आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बरसों से रहा है। विल्सन के वक्त में बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया, FDR एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, खुद JFK के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ये प्रोनाउंस्ड व्यूज़ थी। ये सही है कि पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान ने खास के पंडित जी के लीडरशिप के अंदर अपने आप को जो थे ना, अवतार ऑफ नॉन वायलेंस, पीस, लव, ब्रदरहुड और नॉन अलाइंड मूवमेंट के भी चैंपियन थे, और साथ साथ सोवियत कैंप में भी बैठे हुए थे ये थे। और पाकिस्तान पर यह कहा जाता था कि ये तो अमेरिकन कैंप में है और स्टूज हैं, ये हैं, वो है वगैरह। अब देखिए रोल्स कैसे रिवर्स हो रहा है। मनमोहन सिंह जो हैं, ये आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने पंडित जी की पॉलिसीज को अबैंडन किया और सोशलिस्ट इकोनॉमी को बरी किया। अब एज प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो पंडित जी के इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टांस को भी बरी कर रहे हैं, और जो ऑल प्रिटेंस टुवर्ड्स नॉन अलाइनमेंट वो खत्म करके अमेरिका के कैंप में बैठ रहे हैं, और बहुत प्राउड हैं इस बात के कि जी हम अमेरिका के एलाई हैं। और ये बात सही है कि अगर इंडिया की एम्बिशंस इसी तरह से बढ़ती रही, जो कि पनीकर ने जाके 49 में लिखा था कि ये हम नेचुरल पावर है इंडियन ओशन में और अप टू द पैसिफिक, और बाद में पंडित जी भी इस पर बार बार एक्सप्रेशन दे, तो ये चैलेंज वो इंडिया को भी करेंगे, गल्फ में भी करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में भी करेंगे, और ऑलरेडी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। तो पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड क्लेम करता है कि जी हमारी पोजीशन तो बड़ी मॉरल रही है, हम अमेरिका के दोस्त रहे हैं, हमने सैक्रिफाइस भी किया है, हमारी लॉसेस भी आई हैं। तो आप टेम्पररी एक्सपीडियंसी या टेम्पररी बेनिफिट्स के बेसिस के ऊपर इंडिया को आप इस किस्म के फेवर्स देते हैं, तो आपके जो कंफर्म्ड अलाई हैं, जो लॉयल आपके साथ जो दोस्त हैं, उनको आप नुकसान न पहुंचाइए, क्योंकि इससे आप। अच्छा, जरा वाशिंगटन चले गए नजम के पास। नजम, पाकिस्तान की जो तनकीद है, ये जो दुख है, ये जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने रीथिंकिंग की अपने 3 दिन में, गिवन द फैक्ट कि जनरल पैट्रियस को पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है, पाकिस्तान की तनकीद का अमेरिका पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पोजीशन, मॉरल पोजीशन लेना आजकल के हालात में, जहां 2 फैक्टर्स बहुत अहमियत रखते हैं, एक बिजनेस और एक वॉर, एक पेंटागन और एक कॉर्पोरेट अमेरिका। अब प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं, ये दोनों के नीचे आ चुके हैं प्रेशर में। कॉर्पोरेट अमेरिका वांट्स जॉब्स, दे वांट टू रिवाइव द इकोनॉमी। अभी बहुत बड़ी बेल आउट प्रेसिडेंट ओबामा ने की है कॉर्पोरेट अमेरिका की, और ये जो ट्रिप है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, क्योंकि जब यहाँ से हिंदुस्तान से वो जा रहे हैं कोरिया, साउथ कोरिया, और वहाँ G20 की जो मीटिंग है, उसमें कोर इश्यूज तो कुछ तो फातमी साहब ने जिक्र कर दिए, मगर जो कोर इश्यू वहाँ है वो करेंसी का है, कॉमन करेंसी प्लेटफॉर्म, जहाँ के कोर इश्यू का कोर इश्यू ये है कि चाइना की करेंसी जो है वो उसकी डिवैल्यूएशन होनी चाहिए, और चाइना कर नहीं रहा है। ये ओवर वैल्यूएशन होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि बहुत डिवैल्यूड है ऑलरेडी, अपने एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसको थोड़ा कम करें। तो ये प्रेशर है, क्योंकि अमेरिका की डेट बढ़ती जा रही। तो इस सूरत हाल में मॉरल पोजीशन इख्तियार करना, जहां जॉब्स और इकोनॉमी और द पेंटागन, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, अभी आपने जिक्र किया जनरल पेट्रियस का, वो इतने अहमियत रखते हैं। तो मैं समझता हूँ मॉरल पोजीशन पाकिस्तान इख्तियार तो कर ले, मगर एक्चुअली हमारी मॉरल पोजीशन भी बड़ी कमजोर है। उसकी वजह ये है कि हम तो एक लेवल पे तो अमेरिका में जो मोटी मोटी बात हो रही है, वो ये हो रही है ना कि हम दोगलापन कर रहे हैं। एक तरफ हम जंग, वॉर ऑन टेरर में हिस्सा भी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कुछ अफगान तालिबान को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं।
और पूरी तरह अमेरिका को की सपोर्ट नहीं कर। लेकिन नजम आपने थोड़ी देर चीजें चल रही हैं तो मैं समझता हूँ ये मॉरल आर्ग्यूमेंट जो है ये हम करें जरूर, मगर इस पे कोई बायर्स नहीं है। नजम आपने थोड़ी देर पहले खुद बात की ना, जब आपने rediff.com की तरफ इशारा किया, इंडियन वेबसाइट का, जहां 10 टॉकिंग पॉइंट्स लिखे थे मनमोहन सिंह और ओबामा की मुलाकात के, जो इंडियन डिमांड्स थी उसमें यह भी था कि अफगानिस्तान के एंड सोल्यूशन में हिंदुस्तान का एक बड़ा क्लियर और वाज़ेह रोल होना चाहिए और पाकिस्तान को जो इमदाद दी जा रही है उस पर इंडियन स्क्रूटनी या सुपरविजन जो है वो होनी चाहिए। तो जाहिर है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अब रोना धोना अपना लेके जाएगी जनरल पेट्रियस और माइक मलन के पास। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रोना धोना तो खैर एडमिरल मलन के पास क्या जाएंगे, ये जनरल पेट्रियस इज द रियल फोर्स, और सेक्रेटरी गेट्स और इनफैक्ट डिफेंस सेक्रेटरी गेट्स और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन, ये सारे एक ही सफे पे हैं। सेक्रेटरी क्लिंटन बिल्कुल पेंटागन को फुली सपोर्ट करती है, ये ट्रूप सर्च में भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और अब भी पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। और मैं अगर जनरल पेट्रियस होता और मैं यहाँ कोशिश कर रहा होता कि किसी तरीके से जनरल कियानी को परसुएड करूं कि आप ये कर दें और ये वीजा डू मोर और ये और वो, और उधर मैं ये सुन रहा होता कि वहां हिंदुस्तान को कंसेशंस दे रहा है मेरा प्रेसिडेंट, तो मेरे लिए प्रॉब्लम जरूर होते। और यहाँ मुझे इतना पता है कि ये बात यहाँ शुरू हो गई है कि वो कह रहे हैं कि जनरल पेट्रियस जो है वो हर वर्ड जो इस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा इंडिया में कह रहे हैं वो बड़े गौर से सुन रहे होंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि उन कारकर्दगी है अफगानिस्तान में जिसमें उनको पाकिस्तान की सख्त मदद की जरूरत है, उसके बगैर वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो किसी तरीके से जेल ना हो जाए। अच्छा जरा रुकिए, लेकिन ये जब सेक्रेटरी क्लिंटन की बात करते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सेक्रेटरी क्लिंटन तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फ्रेंड है क्लिंटन के जमाने से। अमेरिका में वॉशिंगटन में परसेप्शन यही है कि उनकी बेसिक सिंपैथी इंडिया के साथ है। बहुत सारे फैक्टर्स, हस्बैंड जो है उन्होंने इनिशिएट किया था ओपनिंग टूवर्ड्स इंडिया, और खुद जो है इंटेलेक्चुअली वो बहुत ही सिंपैथेटिक हैं टूवर्ड्स इंडिया, रियल पॉलिटिक के बेसिस पर हैं। खुद उनके इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि उनकी एम्बिशंस जो हैं वो तो सेक्रेटरीशिप से नहीं अच्छा, प्रेसिडेंशियल एम्बिशन टोटल 100% प्रेसिडेंशियल। शी इज फार मोर एस्ट्यूट एंड एम्बिशियस देन हर हस्बैंड। यानी उनके बारे में उनके दोस्तों ने ये कहा है कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया था अपनी एम्बिशंस अपने हस्बैंड के खातिर, अब उन्हें खुद मौका मिला है और डेफिनेटली 16 में वो कैंडिडेट होंगी डेमोक्रेटिक। 16 के लिए, 12 में नहीं, 12 में तो अनलेस बाराक ओबामा स्टम्बल्स बैडली, नॉर्मली पार्टी अबैंडन नहीं करती अपने कैंडिडेट को, मगर अगर अबैंडन करती तो डेफिनेटली शी विल बी ए फ्रंट रनर, देयर इज नो डाउट। और उसके लिए इंडियंस और इंडियन कम्युनिटी और इंडियन बिजनेस हाउसेस की सपोर्ट पर वो काउंट करेंगी। और नजम सेठी से मैं एग्री करता हूं कि पेट्रियस इज ऑल्सो ए चैलेंजर इंसिडेंटली फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी, और अगर अफगानिस्तान में सक्सेस होती है तो देयर इज एवरी लाइकलीहुड दैट पेट्रियस इज गोइंग टू जंप इनटू द फ्रे। और 2012 में 2016 में नजम बड़ी क्विकली आप तो वहां हैं और जरा सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में भी देख रहे हैं कि जो मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक्स को मार पड़ गई इतनी बेतहाशा, इसके बाद जो हाउस की कमेटीज हैं उनके पास तो सबीना पावर्स आ गई हैं, और सुना कि 3 कमेटीज तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा को सबीना करने वाली है, एक उनकी बर्थ के बारे में। जी हाँ, बस इसमें हमारे लिए सिर्फ ये रेलेवेंस है कि क्या वो प्रेसिडेंट ओबामा के ऊपर हमारे खिलाफ प्रेशर डालेंगी या हमारे हक में डालेंगी। और यहाँ मेरी कल सेनेटर मकेन से एक मीटिंग हुई, एक सेमिनार में थे हम इकट्ठे, वहाँ 10 मिनट अलग उन्होंने मेरे से बातचीत की और मैंने उनका पर्सपेक्टिव लिया और मैंने ये सवाल उनसे ही पूछा। मैंने कहा ये नई जो कांग्रेस में जो आपकी रिपब्लिकन मेजोरिटी आ गई है, आप कैसे पाकिस्तान में क्या के बारे में आप कैसे प्रेसिडेंट ओबामा के ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो उन्होंने कहा हम तो पूरी पेंटागन को सपोर्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि ट्रूप सर्च हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अफगानिस्तान से चले जाएं, इसको तो भूल ही जाएं, ये तो हम नहीं करने देंगे और ना ही इस प्रेसिडेंट को करने देंगे, हमने वहां जीतना है। हमारी सारी स्ट्रैटेजी यही है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और अगर इसमें जरूरत पड़ी तो हम ये भी कहेंगे कि और प्रेशर पाकिस्तान पे डाला जाए। अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान को पैसे चाहिए दिए जाएं तो ये ना, हम इस पर रुकावट नहीं करेंगे, मगर हम ये जरूर कहेंगे कि पेट्रियस को कामयाब होना चाहिए। और जैसे फातमी साहब ने ये कहा, जनरल पेट्रियस के बारे में ये यहाँ कहा जा रहा है कि ये नए आइजनहावर हैं। आइजनहावर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता और उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने एक इलेक्शन जीती रिपब्लिकन्स के लिए, और रिपब्लिकन्स के पास इस वक्त कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वॉर इन अफगानिस्तान इज बिकमिंग वेरी क्रिटिकल इवन फॉर नजम, लेट मी टेक अ ब्रेक। नजम, लेट मी टेक अ ब्रेक। बात कहता जाऊंगा कि ये जो इलेक्शंस हुई इसमें इस वॉर का कोई जिक्र नहीं आया, इसमें इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ प्रेडोमिनेंट
اور دوسرے ایشوز تھے, اور جیسے سینیٹر مکین نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ریپبلکن سے کوئی تیر نہیں مارا, یہ ایک موڈ سوئنگ ہوئی ہے ڈیموکریٹس کے اندر, اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ملا ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ لے کے آپ کے سامنے آئیں گے آفٹر دا بریک.